देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई अन्याय कर नहीं सकता। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक कमिश्नर का फ़ोन बंद है और छुट्टी के दिन नोटिस इशू किए गए ताकि ये कहीं अपने रक्षण और उसके लिए जा ना सके, और अधिकारियों ने सबने अपने फ़ोन बंद कर लिए। जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जनता की सेवा करे। जनता यदि दुखी हो तो उसके दुख में जाकर खड़े हो, उनकी समस्याओं का समाधान करे। जी हाँ, आज इंदौर के विद्या पैलेस में कुछ ऐसी ही घटना घटी कि कुछ मकानों को तोड़ने के लिए नगर निगम की गैंग जिला प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल लेकर पहुंची थी। लेकिन इसकी जानकारी मिलने के बाद महू की विधायक उषा ठाकुर मौके पर पहुंची और अधिकारियों से बात की। हम उनसे बात करते हैं कि क्या है पूरा विषय और उनको क्यों आना पड़ा। बहुत स्वागत है आपका मधुबाशी में दीदी। आप ऐसी नेता रही हैं हमेशा जनप्रतिनिधि के रूप में कि आपने जनता की बात सुनी है, और आज जबकि ये विधानसभा क्षेत्र आपका नहीं है, इसके बावजूद भी आज आप यहाँ पहुंची। क्या जनता की परेशानी थी? किस तरह से मकान तोड़े जा रहे थे? क्या वजह थी? न्याय के साथ खड़े रहना मैं अपना धर्म मानती हूँ, और ये मेरा पुराना कार्यक्षेत्र। विधान 2003 में मैं यहीं से विधायक थी। सुबह तकरीबन 100-150 लोग घर आए, रोने लगे, बोले हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों तोड़ रहे हैं, क्या कारण है? बोले हमारे पास पंचायत से नक्शा पारित है, रजिस्ट्री है, बैंक ने हमारे लोन को फाइनेंस किया हुआ है, और 2014 से हम निगम का भी टैक्स भर रहे हैं। तो मैंने कहा इतने लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने दिखाए कमिश्नर को? इनको बोले किसी ने हमको मिलने का समय नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, हम चलते हैं, क्या कार्यवाही देखा। आके स्पॉट पे देवकी नंदन खड़े थे, छोटे कर्मचारी निगम के बेचारे। हमने कहा भाई तुम इनके कागज क्यों नहीं देख रहे? कुछ नहीं बोले, मौन। का कागज देखो, निरीक्षण परीक्षण करो। आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि हर बेघर की हम छत पक्की कर रहे हैं। जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको हमने प्लॉट्स दिए हैं, जो जहाँ 25-40 साल से रहते हैं उनके पट्टे बनाए हैं, और सबको भू अधिकार दिया है कि शान से जीवन जी सके। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री के मकान जो बेचारे अपने पूरे लीगल तरीके से बना रहे हैं, उनका तोड़ा जाना ये कहीं न कहीं निम्न मध्यम वर्गीय उन लोगों के प्रति अन्याय था, और इस कार्यवाही को रोका गया है। मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि अवैध कॉलोनी को वैध कर दिया जाए, लेकिन हाल ही में एक निर्णय ये भी आया है कि 2021 के बाद जो अवैध कॉलोनी काटी जाएंगी, यदि किसी भवन अधिकारी या संबंधित थाना प्रभारी के क्षेत्र में काटी जाती तो उसे भी दंडित किया जाएगा। क्या इसी के चलते नगर निगम के जोनल अधिकारी या भवन अधिकारी यहाँ पहुंचे थे? ये कॉलोनी तो बहुत पुरानी है, 95 से इन लोगों के पास रजिस्ट्रियाँ हैं, बहुत पुराना है ये, और ये उस श्रेणी में नहीं आता। फिर इन लोगों ने ये बताया कि जो निगम का लीगल सेल है कॉलोनी वैध करने का, उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ करके इनने सारे कागजात जमा किए हुए, और जो 100 कॉलोनी वैध होने की सूची में थे उसमें इसका नाम भी है। ऐसे कितने लोग थे जिनके मकान तोड़े जाना थे और उनको आपने आज रुकवा दिया? ऐसे मुझे लगता है यहाँ 25-30 मकान को तोड़ने का वो था जो आज रुके हैं। आप इस तरह की कार्रवाई को क्या समझते हैं? नादरशाही है लोकतंत्र के अंदर? ये नादरशाही अधिकारियों की आचार संहिता का लाभ उठाते हुए इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि नहीं आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई अन्याय कर नहीं सकता, और यदि कोई लीगल फ्रेम में नागरिक मजबूत है तो हमको उनकी बात सुननी भी होगी, उनकी मदद भी करना होगी, उनका रक्षण भी करना होगा। भारी पुलिस बल लेकर आए थे आज यहाँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यहाँ पर कोई दंगा फसाद हो गया हुआ। इतना पुलिस बल था, इतना बड़ा निगम का अमला था, ऐसे में आपने उनको कैसे डिफेंड किया और कौन से बड़े अधिकारी से आपने चर्चा की जिसके बाद ये मामला टला? मुझे आश्चर्य है कि अभी तक कमिश्नर का फोन बंद है। अभी 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया है उनने। शिवम वर्मा फोन नहीं उठा पा रहे हैं। मेरी बात कलेक्टर से हुई, महापौर से हुई। दोनों का क्या कहना था? उनका कहना था मैं देख रहा हूँ, महापौर वहाँ है, बेंगलोर में है, और कलेक्टर ने कहा कि दीदी मैं शिवम को कहता हूँ स्पॉट पर आते हैं, और अभी तक वो पहुंचे नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता है कोई भी कार्रवाई के पहले सूचना दी जाती है संबंधित व्यक्ति को कि जो व्यक्ति है यदि उसने अवैध निर्माण किया है या अवैध अतिक्रमण किया है तो उस पर कार्रवाई की जाए? तो यहाँ के लोगों को नगर निगम द्वारा सूचित किया गया होगा पहले? जी, इनने बताया कि कुल 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले इनको नोटिस भेजा है, और छुट्टी के दिन नोटिस इशू किए गए ताकि ये कहीं अपने रक्षण और उसके लिए जा ना सके, और अधिकारियों ने सबने अपने फ़ोन बंद कर लिए। इसे आपको महारानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, उस तरह से आप तलवार उठाती रही, उस तरह से आज आपने कार्रवाई भी की। अब क्या ये लोग वापस आएंगे इन लोगों के मकानों को तोड़ने? क्योंकि आपके आज रहते हुए तो ये गैंग वापस चली गई।
क्या वापस गैंग आकर इनके मकानों को तोड़ देगी या आप इनके लिए कोई ठोस कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, इनका लीगल फ्रेम बहुत मजबूत है। ये सारी कार्यवाही से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा और इस प्रकार की कार्यवाही दोबारा नहीं होगी। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रही थी मऊ की विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई दोबारा नहीं होगी। जो कार्रवाई की जा रही थी वो अवैधानिक थी, क्योंकि जो दस्तावेज यहाँ के लोगों ने प्रस्तुत किए हैं वो ये प्रमाणित करते हैं कि वे अवैध की श्रेणी में नहीं आते हैं। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।